नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे शिव जी के डमरू और त्रिशूल का असली महत्व क्या है। हर आपने देखा होगा कि हर देवता के हाथ में कुछ ना कुछ होता है। विष्णु भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र है, इंद्र के हाथ में वज्र है, ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडल है। ऐसे सभी देवी देवताओं के हाथ में कुछ ना कुछ होता है। पर एक ऐसे देवता है जिनके हाथ में है वो ना हथियार जैसा दिखता है ना आभूषण जैसा, एक छोटा सा डमरू और एक नुकीला त्रिशूल। एक से निकलती है ध्वनि और दूसरे से होता है संहार। पर मित्रों, सवाल ये है, क्या है ये सिर्फ अस्त्र है या उनके भीतर छुपा है सृष्टि का कोई गहरा रहस्य? आइए आज इसी को समझते हैं और शिव के डमरू और त्रिशूल का असली मतलब जानते हैं। कथा है उस क्षण की जब शिवजी ने तांडव नृत्य किया था और उस नृत्य के साथ उन्होंने डमरू बजाया 14 बार। जब शिवजी ने तांडव किया तो उन्होंने सिर्फ 14 बार डमरू बजाया था। शास्त्रों में कहा गया है इस 14 ध्वनियों से उत्पन्न हुए 14 महाईश्वर सूत्र, जिनसे जन्म हुआ संस्कृत व्याकरण का, भाषा का, शब्द का। सोचिए मित्रों, जिस भाषा में हम आज बात करते हैं, जिन अक्षरों में हम शब्द गढ़ते हैं, उनकी जड़ें कथाओं के अनुसार उसी डमरू की धुन में छुपी है। इसलिए तो कहा जाता है डमरू सिर्फ वाद्य नहीं, सृष्टि की पहली ध्वनि है। जहां से जन्मा हर शब्द, हर भाषा, हर बोली वो डमरू की धुन थी या शिव की पहली टोली। अब मित्रों गौर कीजिए डमरू की बनावट। डमरू क्या है? दो त्रिकोण आपस में एक दूसरे बिंदु पर जुड़े हुए हैं, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। ऊपर वाला त्रिकोण दर्शाता है पुरुषतत्व, ऊर्ध्वगामी ऊर्जा, और नीचे वाला त्रिकोण दर्शाता है प्रकृति तत्व यानी स्त्री ऊर्जा। और जहां ये दोनों मिलती हैं मित्रों, तो वहीं से उत्पन्न होती है धड़कन यानी स्पंदन नाद। योग शास्त्र कहता है यदि वह नाद है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, पश्चिम विज्ञान भी आज बिग बिग की बात करते समय एक प्रारंभिक कंपनी एक ध्वनि तरंग की परिकल्पना करता है। मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि विज्ञान ने डमरू को सिद्ध किया, पर यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है, पर यह जरूर गहरा संयोग है कि हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही सृष्टि की शुरुआत को ध्वनि से जोड़ा। अब बात करते हैं त्रिशूल की मित्रों। 3 नोक यानी एक डंडा, दिखने में सीधा शास्त्र, पर मित्रों इसकी हर नोक एक कथा कहती है। पौराणिक कथाओं में त्रिशूल को माना गया है त्रिगुणों का प्रतीक। पहली नोक सत्व गुण यानी शुद्धता ज्ञान, दूसरी नोक यानी रजगुण यानी इच्छा और क्रिया, तीसरी नोक यानी तम गुण यानी जड़ता और अंधकार, ये बताया। और शिव जी ने जो इन तीनों गुणों के स्वामी हैं, वे इस त्रिशूल के जरिए ये दिखाते हैं कि सच्चा संतुलन तभी आता है जब तीनों गुण पर जब हमारा क्या हो, तीनों गुणों पर नियंत्रण हो, किसी एक का दमन नहीं बल्कि तीनों का संतुलन हो। तभी एक और मत ये भी क्या कहता है कि वे त्रिशूल के 3 नोक दर्शाते हैं, तीनों कालों को, भूत वर्तमान भविष्य 3 काल बता दिए। और शिव जी कालों के भी काल है यानी महाकाल है, वे इन तीनों पर एक साथ दृष्टि रखते हैं, इसलिए इनका नाम महाकाल भी हो गया। तीनों गुणों
वो साधे जो तीनों कालों को जो जाने, वही तो त्रिशूलधारी है, वही महाकाल कहलाए। अब मित्रों, गौर करने वाली बात यह है कि शिव जी के एक हाथ में डमरू है तो दूसरे हाथ में त्रिशूल है। एक साथ में सृजन की ध्वनि कर रहा है, दूसरे हाथ में संहार की शक्ति है। तो मित्रों, यह कोई विरोधाभास नहीं है। यह सिखाता है कि सृष्टि और प्रलय, जीवन और मृत्यु, आरंभ और अंत, ये अलग अलग शक्तियां नहीं है, बल्कि एक ही चक्र के दो छोर हैं। जो जन्मा है वही मिटता भी है, और जो मिटता है वही फिर से गढ़ता भी है। यही सिद्ध तत्व है, निरंतरता का दर्शन। तो मित्रों, अगली बार जब आप शिव जी की मूर्ति में डमरू और त्रिशूल देखें तो याद रखिए, डमरू यह याद दिलाता है कि हर शुरुआत एक ध्वनि से होती है, एक विचार से है और एक स्पंदन से है। और त्रिशूल ये सिखाता है कि संतुलन में ही असली शक्ति है। गुणों का, समय का, स्वभाव का, किसी का भी हो, हर चीज का संतुलन हो। जो थामे डमरू और त्रिशूल दोनों साथ, वही रचता है, वही मिटाता है, वही है शिव की बात। हर हर महादेव। मित्रों, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।